जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसके आंसर की मैं सभी शिफ्टों के पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम आज हिंदी का जो सेक्शन है या हिंदी का जो पार्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका रीजनिंग का सीजीएल का 2025 का मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपका 10 तारीख के बाद जो कैंडिडेट एसएससी 2025 के लिए जितनी वैकेंसी निकलेंगी एसएससी की, तो केवल आप सीजीएल का रीजनिंग सॉल्व कर लोगे तो आपकी ये जो एमडीएस सीएचएसएल या आपका जीडी वगैरह होता है ये आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 2024 का अभी एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उसका रीजनिंग का मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो वो देख लीजिएगा, सभी में काम आएगा। और आरपीएफ का प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कांस्टेबल वाला 8 जनवरी से एग्जाम है 2025 में, तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और उसका रीजनिंग का भी सॉल्व करवा दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, पगड़ी ओढ़ कर आओ वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो रेखांकित शब्द है ओढ़कर। ओढ़कर के स्थान पर इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त होगा। जैसे पगड़ी पहन कर आओ, पगड़ी बिछा कर आओ, पगड़ी बांध कर आओ, पगड़ी डाल कर आओ। तो कौन सा बेस्ट लग रहा है आपका। ये तो आपको लगेंगे नहीं, बिछा कर आओ या डाल कर आओ या पहन कर आओ या बांध कर आओ। तो पगड़ी पहनते नहीं है, कोई वो पोशाक नहीं, वो क्या है, बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं, अपना सर पर बांधते हैं, तो क्या, बांध कर आओ। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा और जूम कर लो, थोड़ा और साफ आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द क्या है। जो उपयोग में नहीं है, अनुपयुक्त फालतू में लगा है, तो वो कौन सा है, वो आपको देखना है। वो है आपका केवल। अगर हम इस केवल को हटा दें, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या पूरे वाक्य में आपको कहीं दिक्कत पड़ रही है। मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, तो आपका केवल जो है ये फालतू में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हटा सकते हैं, तो केवल को हटा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो होंगे या आपके या दर्शन को आप नहीं हटा सकते, वाक्य का आपका सेंस ही बदल जाएगा। समझ में आ गया। तो आप किसको हटा सकते हैं, केवल को। अगर केवल को हटा दोगे तो आपका वाक्य फिर भी सही ही रहेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश है आपका, किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना, तो वो है आपका अभय दान कहलाता है। क्या कहलाता है, अभय दान कहलाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अनेक शब्दों की एक शब्द है, या इंग्लिश में कह लीजिए आपका OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंग्लिश में ही पूछ जाते हैं ये। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। तो अमृत का अर्थ स्वर्ण भी होता है, जल भी होता है, पारा भी होता है, क्या मोती नहीं होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, वह जो पढ़ता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो वह जो पढ़ता हो वह आपका पाठक कहलाता है। ठीक है, और जो पढ़ा लिखा हो वो साक्षर कहलाता है। तो पढ़ता है वो तो पाठक हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ये भी तो कितना आसान से पूछे जाते हैं। अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपर्युक्त वाक्य में सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या हुआ। मतलब जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उसको आपको फ्यूचर में बदलना है, भविष्य में बदलना है। तो किस ऑप्शन में बदल जाएगा, अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, तो शायद बायद तो आएगा नहीं, गलत। अभ्युदय ये तो पास्ट हो गया। अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा तो ये तो होगा नहीं। अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये आपका ऑप्शन 4 सही आपका है। अगला प्रश्न देखिए। देखो ये भी देखो कितना आसान है। विकल्पों में से केसरी शब्द के पर्यायवाची से निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जंगल में डैश दहाड़ता है। तो जंगल में कौन दहाड़ता है, गधा दहाड़ता है, अंडा या ब्याल। कौन दहाड़ता है, शारदालू दहाड़ता है। शारदालू क्या है, शेर। इसका शेर का पर्यायवाची है।
केसरी भी शेर का पर्यायवाची है। तो जंगल में शार्दूल दहाड़ता है, यानी शेर दहाड़ता है। ठीक। अगला, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका रेखांकित शब्द है योग। योग का विलोम शब्द क्या होगा? तो योग का विलोम शब्द होता है भोग। क्या होता है विलोम शब्द योग का? भोग होता है। अगला प्रश्न, ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका बहुत आसान है, तो अपने छोटे बड़े हो गए। नाम मात्र का बड़प्पन होना, कि भाई नाम जैसे कि कोई फेमस आप ले लो खाना बनाने वाला, या कुछ आप कपड़े बेचने वाला ले लो, या कुछ ऐसा ले लो कोई, या फिर कोई अच्छे स्कूल का जो बहुत महंगी फीस लगती है या उसके ये पढ़ाई में वो रद्दी है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि नाम बड़ा है और दर्शन छोटे हैं। इसका भी वही मतलब होता है कि नाम बड़ा है, नाम ब्रांड का है, और मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नाम कहने का मतलब ये है कि नाम ब्रांड का है और जो वस्तु है वो खोखली है, मतलब बेकार चीज है, कि भाई ब्रांड चल रहा है और लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है उस वस्तु का। ठीक है, अच्छी नहीं है वस्तु, कहने का मतलब। निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता? तो प्रकृति का अर्थ स्वामी होता है, माया होता है, स्वभाव भी होता है, लेकिन पूज्य नहीं होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो वाक्य को पढ़ेंगे तो देखो पहले शब्द में ही आपके अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी जो है ऐसे लिखा जाता है, आकाशवाणी, ये है आपका सही अर्थ। तो ये आपकी वर्तनीय गलत है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मिस स्पेल्ड, मीनिंग गलत। अगला, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। चांद पर थूकना। चांद पर थूकना यानी सम्मानीय का अनादर करना। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, एडियम्स फ्रेज कहलाते हैं मुहावरे। ठीक है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुने। तो वाक्यांश है, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो निर्मम कहलाएगा। कहते हैं ना कि निर्मम हत्या कर दी, तो उसके बिल्कुल भी भाव नहीं है, दयालु नहीं है। ठीक है, निर्दयी किस्म का आदमी है, ममता नहीं है उसके अंदर। दया नहीं सो निर्दय हो गया, ममता नहीं सो निर्मम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। तो मैं नहीं होगा यहाँ पर, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने में भी समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये देखो कितना, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? तो संप्रदान आपका के लिए, संप्रदान का जो विभक्ति रूप होता है वो होता है लिए। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और के द्वारा पर, तो ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन जैसे कि अपादान, तो अपादान का होता है से। क्या होता है? से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो छूटने का आपका वो भाव पैदा हो रहा है कि पेड़ से नीचे गिर गया, तो आपका क्या होगा वहां पर? अपादान हो जाएगा। लेकिन के लिए होगा तो वहां पर संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला देखो 5 नंबर का गद्यांश, बहुत ही आसान पूछ जाता है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ लो भैया, बहुत आसान होता है। जीवन डैश से बना है, समानता से, बराबरी से, मेल से, कि संघर्ष से? संघर्ष से बना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप खुद सही लगाओगे। अगला है, संघर्ष के समय ही सारी डैश प्रकट होती, संघर्ष के समय ही सारी डैश प्रकट हो उठती हैं। तो संघर्ष के समय ही सारी जीवन शक्ति, क्या? जीवन शक्ति प्रकट हो उठती हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर देखिए आप, मनुष्य संघर्ष के समय जितना प्रखर, तेजस्वी और कर्मठ हो उठता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आसान है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको सीधा आंसर बताता जाता हूँ और आपको समझा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल आप खुद पढ़ोगे तो आपको उसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, फिर आपका आगे पढ़ोगे आप, संघर्ष का अर्थ क्या होता है? लड़ना भिड़ना होता है। ठीक है, संघर्ष करना, खेलना कूदना तो होगा नहीं, खाना पीना होगा नहीं, हंसना रोना होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये 3 तो होंगे नहीं, अब बचा जो 4 नंबर तो वही होगा फिर। ठीक है, आप कहोगे लड़ना भिड़ना, तो वो भी तो एक संघर्ष ही है ना यार।
अगला लास्ट में, जब मनुष्य पूरे मन से कर्म करता है तो उसे डैश मिलता है, क्या मिलता है उसे? असीम आनंद मिलता है। क्या पीड़ा मिलेगी, वेदना, दुख, क्या मिलेगा? अगर कोई मनुष्य पूरे मन से कर्म करेगा तो बेसिकली बात है उसको असीम आनंद मिलेगा या फल मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म करते जाओ फल की टेंशन लो। तो देखो ये थे आपके 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे जो आपका है यहाँ से वो आपका दूसरी शिफ्ट का है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न है, तो 20 में से कितने आप तक कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद।